एक सुदूर भारतीय गांव में एक महिला के बारे में एक किंवदंती फुसफुसाती है जो कभी वहां रहती थी, जिसे कामिनी के नाम से जाना जाता था। वह सुंदर थी लेकिन प्रतिशोधी थी। उस पर अपने आकर्षण का उपयोग करके पुरुषों को लुभाने और फिर उन्हें धोखा देकर उनकी मृत्यु तक करने का आरोप था। उसकी हरकतों से क्रोधित होकर ग्रामीणों ने एक रात उसे पकड़ लिया और उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। उसकी बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उन्होंने उसे मौत की सजा दी। उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसकी शर्म के प्रतीक के रूप में उसके बाल काट दिए। इससे पहले कामिनी ने गांव को श्राप दिया और कसम खाई कि उसकी आत्मा उन्हें तब तक परेशान करती रहेगी जब तक कोई उसके प्रति अपना प्यार साबित नहीं कर देता। सदियों बाद यह गांव हर पूर्णिमा को अजीब घटनाओं से त्रस्त होता है। लोग भयानक हंसी सुनने और अंधेरे में छुपे हुए लंबे उलझे बालों वाली एक छायादार आकृति को देखने के बारे में कानाफूसी करते हैं। ग्रामीणों में भय व्याप्त हो जाता है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि कामिनी का श्राप वापस आ गया है। इनमें विक्की नाम का एक युवक भी शामिल है जो अंधविश्वासों का मजाक उड़ाता है। उन्होंने जांच करने का निर्णय लिया। अपने शोध के दौरान उसे एक प्राचीन पत्रिका मिली जिसमें कामिनी की दुखद कहानी और गांव पर लगे अभिशाप का विवरण था। उसका प्रेम वास्तव में कुछ करने और स्त्री के बारे में और अधिक जानने के लिए कहता है। विकी, मुझे लगता है कि तुम्हें जंगल में जाके स्त्री का राज पता करना चाहिए। लेकिन मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। तुम बहुत बहादुर हो विकी। अगर कुछ हो गया तो? विकी प्लीज। प्रेरित होकर विक्की एक चांदनी रात में जंगल में जाता है। आत्मा का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। जैसे जैसे वह गहराई में भटकता है, उसे अपने चारों ओर गूंजती डरावनी हंसी सुनाई देती है। अचानक कामिनी उसके सामने प्रकट होती है। उसके बाल जंगली थे और आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। विक्की अपनी बात पर कायम है और उससे गांव को उसके अभिशाप से मुक्त करने की गुहार लगा रहा है। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, पर हमारे गांव को प्लीज इस श्राप से मुक्त कर दो। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर कामिनी झिझकती है। विकी ने उसे सहानुभूति का संकेत देते हुए उस किंवदंती को याद किया कि कैसे अपमान के कारण उसके बाल काट दिए गए थे। वह आगे बढ़ता है और धीरे से उसके उलझे हुए बालों को काटता है, जो उसकी पीड़ा के प्रति उसकी समझ और सम्मान का प्रतीक है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर ओ स्त्री, हमारी रक्षा करना। विक्की की करुणा से प्रभावित होकर कामिनी की आत्मा फीकी पड़ने लगती है और सदियों की अशांति के बाद आखिरकार उसे शांति मिलती है। गांव श्राप से मुक्त हो जाता है और विक्की अपने समुदाय की नजरों में हीरो बन जाता है। हालांकि जैसे ही विक्की गांव लौटा, उसने देखा कि कामिनी के बालों का एक गुच्छा अभी भी उसके हाथ में फंसा हुआ है। उसकी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि कुछ किंवदंतियां वास्तव में कभी नहीं मरती हैं। उसकी प्रेमिका बालों का वह गुच्छा लेती है और उसे अपने बैग में रखती है और वे सोचते हैं कि कामिनी की आत्मा अभी भी कैसे रह सकती है, उन लोगों पर नजर रख सकती है जो उसकी कहानी को याद करते हैं और उसका सम्मान करो। वह अब से उनकी रक्षा करेगी।